यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हमारे मन में अक्सर सवाल आते हैं कि गायत्री साधना के क्या लाभ हैं। वर्तमान समय में लोग कर्म से पहले फल की चिंता करते हैं, तो चलिए आज आपको बताते हैं गायत्री मंत्र के वो मुख्य 11 लाभ जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज तक कोई ऐसा साधक नहीं है जिसे गायत्री साधना ने फल नहीं दिया है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि भावपूर्ण 3 मंत्र का जप भी इंसान के जीवन में परिवर्तन लाता है। गायत्री मंत्र में समस्त संसार को धारण, पोषण और अभिवर्धन करने वाली परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक की गई ये उपासना साधक के अंतश्चेतना में उसके मन, अंतःकरण, मस्तिष्क, विचारों और भावनाओं में सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भरती है। अब आप ध्यान से उन 11 लाभ के बारे में सुने। 1. वर्तमान समय में हर परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। कोरोना काल में यह परेशानी विकराल रूप लेते जा रही है। गायत्री साधना सर्वप्रथम आपके आर्थिक परेशानी को दूर करती है। हमारा मन अत्यधिक चंचल होता है और बिजली से भी तेज गति से गतिमान रहता है। फलस्वरूप हम एकाग्रचित्त होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। गायत्री साधना हमारे मन को स्थिर रखती है। फलस्वरूप हमारी आर्थिक गतिविधियों में भी स्थिरता आती है। अक्सर देखा जाता है कि हम खर्चीले होते हैं, बिना कारण रुपये खर्च करते हैं। बाजार गए, बेकार का फास्ट फूड खा लिए, जिससे हमारे परिवार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ते हैं। गायत्री साधना हमारे जीवन में सरलता व सादगी लाती है। आप ज़्यादा नहीं, बस 15 दिन गायत्री साधना करें। आप खुद फील करेंगे कि आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है और आपकी आर्थिक दशा में भी सुधार हो रहा है। नंबर 2, हम अक्सर अपने पड़ोसी मित्रों से परेशान रहते हैं। हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझे देखकर जलता है। खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचकर अकारण परेशान रहते हैं। घर में कलह क्लेश होते रहते हैं। अगर आप इन परेशानियों से दूर होना चाहते हैं तो वह है गायत्री साधना। ध्यान रखें, दूसरों के विचारों से कहीं निचले स्तर पर आपके विचार हैं जो आपके जीवन में विष घोल रहे हैं। जब कोई इंसान गायत्री साधना करता है तो सर्वप्रथम उसके विचारों में परिवर्तन आता है, उनके विचारों में ओजस्विता आती है। फलस्वरूप इंसान का दूसरे के प्रति नज़रिया बदलता है। वह हमेशा अपनी साधना की शक्ति से सकारात्मकता की ओर अग्रसित होता है। यदि आप भी अपने जीवन में विचारों का प्रभाव देखना चाहते हैं तो गायत्री साधना अभी से शुरू कर दें। नंबर 3, वर्तमान समय में हर मनुष्य भोग विलासिता का जीवन व्यतीत करता है। अगर आप एक छात्र हैं तो यह तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी इंद्रिय है। भोग वासना में हम इतने अंधे हो गए हैं कि अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। हम अपने आँखों से भी अपनी शक्ति खो रहे हैं। किसी को देखकर हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं तो वह भी एक वासना ही है।
जो हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रही है। हनुमान जी ने अपने वीर्य को संयमित रखा, वीर्यवान बने, इसलिए वो महावीर कहलाए। हर मनुष्य को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। शादीशुदा व्यक्ति को भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। वीर्य संयम बेहद जरूरी है। जैसे किसी गाड़ी का मोबिल इंजन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार वीर्य हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर हम अपने वीर्य को 21 दिनों तक सुरक्षित रखते हैं तो उसके बाद हमारा वीर्य सूक्ष्म शक्ति बनकर हमारे मस्तिष्क तक चले जाता है। उसके बाद हमें पढ़ाई में मन लगता है, हम ओजस्वी व तेजस्वी बनते हैं, हमारे चेहरे पर चमक आती है। गायत्री साधना हमारे इंद्रिय को संयमित रखती है, भोग विलास से दूर रखती है, हमारे जीवन में सादगी का समावेश होता है। अगर आप भी वीर्यवान बनना चाहते हैं, महावीर बनना चाहते हैं, तो गायत्री साधना जरूर करें। नंबर 4, अकारण हमारे जीवन में बिना बुलाए दुख आ जाती है। अक्सर सोचते रहते हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन में कैसे आई, हमने क्या गलत किया। याद रखें, हमारे कर्म ही हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करती है। हमारे दुख, हमारी परेशानी तो हमें नज़र आ जाती है, लेकिन पूरे दिन किए गए नकारात्मक कर्मों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वर्तमान जीवन की परेशानी हमारे कर्मों से मिलती जुलती है। गायत्री साधना हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, सद्विचारों की ओर प्रेरित करती है। तत्पश्चात हम गलत कर्मों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलना, ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करना, कई ऐसे कर्म हैं जो हमारी दिनचर्या से रोज गुजरते हैं। साधना हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर अग्रसित करके हमारे कर्मों को परिवर्तित करती है। फलस्वरूप हमारे जीवन में दुखों का प्रवेश कम हो जाता है। गायत्री साधना आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाती है। नंबर 5, साधारण मनुष्य जीवन में आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयों से टूट जाते हैं। छोटे छोटे दुखों, परेशानियों का सामना नहीं कर सकते हैं, तुरंत दूसरों के सामने हाथ फैला देते हैं। गायत्री साधना मनुष्य को अंदर से ताकतवर बनाती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर एक दीप सुप्त अवस्था में है। इस दीप में असीम शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र इसे जागृत करने का कार्य करती है। एक गायत्री साधक जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर सामना करता है। उसे पता होता है कि हर समस्या का समाधान उपलब्ध है, इसलिए वो कतई विचलित नहीं होते हैं और साधना की शक्ति से उन्नति के मार्ग पर चलते रहते हैं। नंबर 6, हम हमेशा एक दूसरे से सवाल करते हैं कि भविष्य किसने देखा है। कोई मिल गया के वर्जन क्रिस ऋतिक के फिल्म में भविष्य देखने वाला कंप्यूटर बनाया जाता है ताकि मानव जाति में परिवर्तन लाया जा सके। जरा सोचिए, अगर हमें खुद का भविष्य पता चले तो हम अपने नियति को बदल सकते हैं। गायत्री साधना से यह बात भी संभव है। हमारे युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री साधना करके ही भविष्य ज्ञाता हो गए थे। कहा जाता है कि गायत्री साधना करने वाला साधक दूरदृष्टि हो जाता है। जब आप साधना शुरू करते हैं तो आप अपने चंचल मन को अपने वश में करते हैं। धीरे धीरे ईमानदारी से की गई साधना भविष्य में होने वाली घटना का संकेत आपको
पूर्व में ही देने लगती है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो अभी से गायत्री साधना शुरू कर दें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका निर्णय भविष्य में सही साबित हो रहा है। नंबर 7, अमूमन देखा जाता है कि हमारी बातों का सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार में भी हमारी बातों का सम्मान नहीं किया जाता है। कहा जाता है जितना कम बोलें उतना अच्छा है। जब कोई मनुष्य गायत्री साधना शुरू करता है तो उसके जिह्वा के शब्दों में गहराई आती है। अगर आज आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो यह गायत्री साधना से ही संभव हो पाया है। गायत्री साधना से हमारे विचार परिवर्तित होते हैं, हमारे शब्दों में भारीपन आता है, हम सोच समझकर बोलते हैं। तत्पश्चात सामने वाले पर हमारी शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हैं परिवार समाज में हमारी बातों को सुना जाए, मेरा सम्मान किया जाए, तो अभी से बिना समय गवाए गायत्री साधक जरूर बन जाएं। यहाँ तक वीडियो देखते हुए सिर्फ आप पहुँचे हैं तो अंतिम 4 पॉइंट आप विशेष इंसान के समर्पित। नंबर 8, हम अक्सर देखते हैं कि परिवार समाज चारों ओर हमारी निंदा की जाती है। प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होते हैं और निंदा सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति के जीवन में निंदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गलती निंदा करने वाले की नहीं, गलती आपकी है कि आप उन बातों पर ध्यान देते हैं। फूल गुलाब के पैर से ही तोड़ा जाता है, बबूल के पैर से नहीं। आपको प्रसन्न होना चाहिए, कोई तो है जो मेरी बातें करता है। इसलिए अगर आप इन छोटी छोटी परेशानियों से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो गायत्री साधना शुरू कर दें। दूसरों द्वारा की जाने वाली निंदा भी आपके कानों को प्रिय लगने लगेगी। नंबर 9, हमारे परिवार वालों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। पत्नी को पति से, बच्चों को माँ से। इसका सबसे बड़ा कारण अव्यवस्थित दिनचर्या वो अशांत मस्तिष्क है। कहा भी गया है खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर परिवार में खुशी वो शांति देखना चाहते हैं तो अपने परिवार के हर सदस्य को गायत्री साधना से जोड़ें। अगर परिवार के हर सदस्यों से गायत्री साधना करवाना मुश्किल है तो आप अकेले साधना करें। अगरबत्ती की महक घर के चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार घर का एक सदस्य भी साधना करे तो साधना की सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं में कूच करती है। अपने परिवार में शांति की आकांक्षा रखने वाले गायत्री साधना जरूर करें। सिर्फ 7 दिनों में आपको अंतर दिखने लगेगा। नंबर 10, हमारे परिवार में किसी न किसी सदस्य को गलत संगति की आदत पड़ जाती है। टोकरी का एक सड़ा हुआ सेब धीरे धीरे पूरी टोकरी को बर्बाद कर देता है। ठीक उसी प्रकार परिवार का एक सदस्य पूरे परिवार के विनाश का कारण बनता है। अक्सर देखा जाता है कि गायत्री साधकों की संगति भी अच्छी होती है। कहा भी जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। गायत्री साधना से हमारे जीवन की दिनचर्या परिवर्तित होती है। साधु संतों, विचारवान व्यक्तियों के साथ उठना बैठना अच्छा लगने लगता है। इसलिए परिवार के हर सदस्य को गायत्री साधना जरूर करनी चाहिए। अंतिम और 11 नंबर का पॉइंट यह है कि गायत्री सद्गुणों की देवी है।
जो हमारे बुराइयों का अंत करती है। हर मनुष्य के जीवन में एक न एक बुराई विद्यमान रहती है। गायत्री हमारे जीवन से उन बुराइयों का नाश करती है, इसलिए अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए हमें गायत्री साधना जरूर करना चाहिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। कम से कम अपने एक गायत्री परिजन के पास वीडियो शेयर जरूर करें। अपने सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। साथ ही साथ वीडियो देखने वाले हर गायत्री परिजन बहनों भाइयों को मेरा सत सत नमन। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।